हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो हमारे जो संसदीय समितियां हैं उनको शुरू कर दिया था। ठीक है, तो हमने जैसे समझा था कि संसदीय समितियां क्या काम करती है। तो जो एक तरीके से पार्लियामेंट पर पे ठीक है, संसद पर एक तरीके से क्या होता है, बहुत सारे मामले विभिन्न प्रकार के वहाँ पर बहुत सारे मामले रहते हैं, तो उनका दबाव संसद पे पड़ता है। तो संसद फिर ये दबाव से निपटने के लिए बहुत सारे मामले अनगिनत मामले हो जाते हैं। तो छोटे मोटे मामले निपटाने के लिए वो क्या करती है, तो कुछ संसदियां बनाई जाती है। ठीक है, अब हम इसमें वो देख रहे हैं कि हमने इसमें देख लिया था कि संसदीय समितियां क्या क्या है। ठीक है, तो सीधे सीधे हमने देखा था कि संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बातचीत कर ली थी। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें आगे बढ़ना है और हमें अब इसमें देखना है। तो हम इसमें बताया गया कि अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। हम प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की समितियां होती है। प्रकृति के आधार पर दो समितियां, ठीक है। एक कौन सी है, स्थायी समितियां। स्थायी समितियां स्थायी समितियां और दूसरी होती है तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियां, ठीक है। तो अब इसमें हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि क्या होती है संसदीय समितियां। अब हम इसमें समझ रहे हैं कि स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां क्या होती है। ठीक है, तो अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इसमें क्या बात है। तो क्या होती है संसदीय समितियां। ठीक है, तो संसदीय लोकतंत्र में संसद के मुख्यतः दो कार्य होते हैं। पहला कानून बनाना और दूसरा सरकार की कार्यात्मक शाखा का निरीक्षण करना। ठीक है, संसद के इन्हीं कार्यों को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए संसदीय समितियों को एक माध्यम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब संसदीय समिति क्या होती है, तो इनको एक माध्यम के तौर पर यहाँ पर क्या किया जाता है, तो प्रयोग किया जाता है। सैद्धांतिक तौर पर धारणा यह है कि स्थायी समितियों में अलग अलग दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं। अब सैद्धांतिक तौर पर धारणा क्या है, तो जो स्थायी समितियां है, जैसे कि हमने देखा कि इसमें दो प्रकार है, एक स्थायी और तदर्थ। तो जो स्थायी समितियां है, तो इसमें क्या है धारणा, इसमें ये धारणा है कि अलग अलग दलों के, हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के जो दल है, तो इसमें अलग अलग दलों के सांसदों के छोटे छोटे समूह होते हैं। यानी कि सभी गठों से कुछ न कुछ सदस्यों को लिया जाता है और इस तरीके से इन समितियों को बनाया जाता है, जिन्हें उनकी व्यक्तिगत रुचि और विशेषता के आधार पर बांटा जाता है। अब इनको भी बांटा किस तौर पर जाता है, उनकी व्यक्तिगत रुचि के आधार पर और उनकी विशेषता के आधार पर इनको बांटा जाता है, ताकि वे किसी विशिष्ट विषय पर विचार विमर्श कर सके, ताकि वो किसी विषय पर उनको जो जिसका नॉलेज है उस पर वो विचार विमर्श कर सके। ठीक है, संसदीय समितियों की अवधारणा। अब संसदीय समितियों की अवधारणा क्या है, उसको अब हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो अब हम आगे लिखते हैं संसदीय समितियों की अवधारणा। ठीक है, संसदीय समितियों की अवधारणा। संसदीय समितियों की संसदीय समितियों संसदीय समितियों की अवधारणा। ठीक है, संसदीय समितियों की अवधारणा तो क्या कहती है संसदीय समितियों की अवधारणा, अब उसको हमें देखना है। तो भारतीय संसदीय प्रणाली की अधिकतर प्रथाएं